स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स के बारे में। और आप लोग ज़्यादातर कमेंट कर रहे थे कि सर उसका एमसीक्यू भी चलाइए बिहार स्पेशल के लिए। तो यहाँ पे हम बिहार 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए करंट अफेयर्स चला रहे हैं। इसमें बस एक दिक्कत है कि इसमें ऑप्शन ई नहीं रहेगा, ठीक है। डिटेल्स के लिए ई वाले के लिए मैंने डिटेल्स में चला दिया है मंथली बिहार करंट अफेयर्स का सीरीज, उसको आप लोग देख सकते हैं। लगभग 8 मंथ का मैंने करवा दिया है और 4 मंथ्स का और बचा हुआ है, तो वो भी मैं धीरे धीरे करके करवा दूंगा जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका जो है बिहार वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे मैंने ऐसा अरेंज किया है कि जैसे 250 क्वेश्चन है तो मैं 50-50 करके हर डालते रहूँगा वीडियो, ताकि आप लोग इसे खाते समय जब सोने जाइएगा तब या फिर सो कर उठिएगा तब 20 मिनट 25 मिनट देख लीजिएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। और ये क्विक रिवीजन के तहत ही मैंने करवा रहा है ताकि आप लोग का ज़्यादा समय वेस्ट ना हो इसमें, और आप लोग का सारे एग्जाम में इससे आए करंट अफेयर से, बिहार करंट अफेयर से, तो भी आप लोग सही कर लें। तो इसमें ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं होगा। बस कभी भी आप फ्री रहें तो उस वक्त आप केवल 20 मिनट निकाल करके इस वीडियो को देख लें और आपको देखते ही याद हो जाएगा। किसी तरह का कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपको इसमें करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। और ये बिहार में होने वाले सभी एग्जामों के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है ये, ठीक है। नेक्स्ट है ये, सॉरी, तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 मार्च 2022 को छपे समाचार पत्र के अनुसार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमी के फरवरी माह के ताजे आंकड़े के अनुसार बिहार के शहरों 17.1% में, गांवों 13.5% से ज़्यादा बेरोजगारी है। और इसी के अनुसार, इसी के डाटा के अनुसार बिहार का जो कुल बेरोजगारी दर है वो कितना परसेंट हो गया है, तो इसका हो गया है ऑप्शन ए हो जाएगा 14%। यहाँ पे मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, डिटेल के लिए इसमें मैं नहीं जाऊँगा, केवल क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो डिटेल है वो सारा मैं एक्सप्लेनेशन मंथली वाइज करवा चुका हूँ। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये बिहार का पहला है, ठीक है। तो ये बनकर तैयार हो गया है बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट। तो ये कहाँ तैयार हुआ है, तो दूसरा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दरभंगा में। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं इंपॉर्टेंट बोलते जाऊंगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तीसरे नंबर में आइए, तीसरा जो है, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री ताराकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार का 2022-23 का बजट कब पेश किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट आइए चौथे नंबर में, चौथा बोल रहा है कि फरवरी 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चौथा का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीश प्रसाद मंडल को। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन इसमें मैंने गलत उसका आंसर बता दिया है, तो आप एक बार क्या कीजिए कि ऑथेंटिक बुक से जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही हमें कमेंट कीजिए। कई बार देखते हैं कि कई बार कमेंट आप लोग करते हैं वो गलत कमेंट कर देते हैं, जबकि जो क्वेश्चन में जो आंसर रहता है वो मैंने सही बताया हुआ रहता है। नेक्स्ट है ये पांचवें में, बोला कि 27 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गया के कुकरीहार के पास से चुराई गई अवलोकितेश्वर पद्मणि की 1000 साल पुरानी मूर्ति चुराने और उसकी वापसी का जिक्र किया है। यह मूर्ति किस देश से लाया गया है, तो यह जो लाया गया है ऑप्शन बी हो जाएगा, इटली से लाया गया था। नेक्स्ट है ये 6 नंबर में, हर थाली में बिहारी तरकारी योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन बी, बिहार से। नेक्स्ट है ये 7वां नंबर में, बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में, 8वां यहाँ पे बोल रहा है कि भारत सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है, तो किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिली है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर वाटर टेस्टिंग लैब को। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, बोला कि विधानसभा शताब्दी स्तंभ का निर्माण मार्च 2022 तक पूरा होना है, इसका उद्घाटन करेंगे, तो 9 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री नरेंद्र मोदी जी।
नेक्स्ट है ये 10वें नंबर में बोला है, वर्ष 2022 के आईपीएल नीलामी के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो 10 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया है जो कि बिहार से संबंधित खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में, बिहार के पटना के किसे मुंबई में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिहार के पटना के किसे मुंबई में, मतलब पटना में कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसे मुंबई में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 11 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शालिनी सिंह को। नेक्स्ट है ये 12 नंबर में, इस वर्ष के रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन मिला है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी इस वर्ष के रेल बजट में, यानी कि ये केंद्रीय बजट का बात कर रहा है, उसमें पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन मिला है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वंदे भारत ट्रेन मिला है पटना से। नेक्स्ट है ये 13 नंबर में, बिहार के सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? तो 13 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 8% का। और ये सब जो डाटा आता है ये सब बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से ही निकल करके आता है। और केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण ये जो चीज़ है वहीं से बहुत सारा क्वेश्चन आपका तैयार होता है। नेक्स्ट है 14 नंबर में, बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है, जो कि अभी चर्चा में रहे थे? तो इसका 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋतुराज चौधरी। नेक्स्ट है 15 नंबर में, पटना में 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो 15 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को 26 जनवरी 2022 के गणतंत्र दिवस में आयोजित झांकी को प्रथम स्थान मिला है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में, बोल रहा है कि भारत सरकार की जल मार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ गया है? यह भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 17 में, पटना हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई को लाइव किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूट्यूब से। पटना हाईकोर्ट में मुकदमों का सुनवाई जो था वो लाइव किया गया था यूट्यूब से। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में, बोल रहा है यहाँ पे कि बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला कौन सा है? तो 18 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्तीपुर। नेक्स्ट है ये 19 नंबर में, 19 नंबर में यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। तो दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनेगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा कैमूर में, पहला है वाल्मीकि नगर। नेक्स्ट है ये 20 में, बिहार का वह कैडेट जिसने गणतंत्र दिवस में शामिल हुई कौन सी है वो? तो 20 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नैनी सिंह। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में, बोला किस जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 दिया गया? तो 21 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी चंपारण को। और ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में, बोल रहा है कि बिहार का वह व्यक्ति जिसे ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 22 का ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर संजीव कुमार को। नेक्स्ट है ये 23 नंबर में, बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये भी सही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है ये 24 नंबर में, बिहार के महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिहार के महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष का जो पद है वो अभी तक रिक्त है। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में, बिहार में कहां पर देश का प्रथम गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक दो बार एग्जाम में आ चुका है। तो 25 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना। नेक्स्ट है ये 26 नंबर में, बोल रहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना प्रारंभ हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो देखिए निश्चय योजना जो था वो 2016 को प्रारंभ हुआ था। तो अब इसमें पूछा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना कब शुरू हुआ था? तो 26 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 27 सितंबर 2016 को। और 27 नंबर है कि विकसित बिहार के साथ निश्चय में सम्मिलित शौचालय निर्माण घर का सम्मान
शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना ये कब प्रारंभ हुआ था? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27 सितंबर 2016 को। मैंने बताया कि जो निश्चय वन था वो आपका जो था 2016 को ही प्रारंभ हुआ था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सब में ये हो जाएगा 27 सितंबर 2016 को। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में। हाँ, 28 नंबर बोल रहा है कि बिहार के वर्तमान उद्योग मंत्री कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा शहनवाज हुसैन। नेक्स्ट है ये 29 नंबर में, बोल रहा है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2020 से 25 के संगठक है। तो 29 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसके जो है संगठक है। एक बार देखिए, ये जो है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 जिसका कार्यकाल जो है, योजना का कार्यकाल जो है 2020 से 25 के बीच में है, इसको आप लोग एक बार पूरा याद कर लीजिएगा कि उनमें 7 निश्चय में कौन कौन है, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन ई के हिसाब से क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे से पूछा कि कौन से संगठक हैं, तो सुलभ संपर्कता, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई की पानी, ये सभी इसके 7 निश्चय के संगठक हैं। और नेक्स्ट है ये 30 नंबर में, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2020 से 25 के संगठक नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा बाल विकास, मानव विकास, ये जो है इसका संगठक नहीं है। बाकी ए बी सी जो है वो सभी 7 निश्चय 2 के संगठक हैं। नेक्स्ट है ये 31 नंबर में, 27 फरवरी 2021 को पटना हाईकोर्ट शताब्दी भवन का उद्घाटन किसने किया? तो 31 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद शरद बोबड़े, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में, बोला बिहार के किस जिला में राज्य का प्रथम तैरता हुआ सौर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर याद नोट कर लेना होगा, पहले भी मैंने बता दिया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दरभंगा में। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में, महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय, याद कीजिए, महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय जो है बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो 33 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम चंपारण में, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में, बिहार का वह जिला जहां हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजपुर में। नेक्स्ट आइए 34 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में, बोला कि दिल्ली में आयोजित डायडम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला को गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 35 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरती सुमन चौधरी को। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में, बिहार के किस जिला में रेल सुरंग बनाया जा रहा है? तो 36 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर में। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में, बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए किया जा रहा है? तो 37 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधेपुरा में इसका जो है निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में, 38 नंबर में है कि देश का दूसरा तथा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला जाएगा? तो 38 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर में। तो देश का ये दूसरा है और बिहार राज्य का पहला जो है ये वानिकी कॉलेज होगा, और ये जो खोला जाएगा मुंगेर में खोला जाएगा। इसको 38 का आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उप राष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू के द्वारा ये किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, किस देश के उच्चायुक्त मोहम्मद इमरान बिहार के दौरे पर आए थे? तो ये जो थे ऑप्शन डी हो जाएगा, बांग्लादेश के। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे घोषित किया गया है? 41 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंगेर। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में, बिहार के किस योजना को स्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया गया है? देखिए, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन क्या करते हैं कि आप लोग केवल याद कर लेते हैं कि बिहार के किस योजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है, तो कहीं कहीं कोई कुछ और मारते हैं, कहीं कुछ और आंसर मारते हैं। देखिए, बिहार का कुछ जो
योजना है उसमें 2-3 योजना है जिसको स्कॉच पुरस्कार दिया गया है, लेकिन स्कॉच पुरस्कार में किस कैटेगरी में दिया है आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे 2 पुरस्कार है, आप लोग को मैं बता देता हूँ, इसके बाद आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। तो 42 में देखिए, बिहार के किस योजना के स्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार अगर बोलेगा कि मिला है, तो 42 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को स्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार यानी सिल्वर प्राइज दिया गया है। वहीं अगर पूछेगा कि स्कॉच अवार्ड के अंतर्गत ही ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किसे स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तब यह ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन। तो 42 और 43 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसे कॉपी में नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और रिवीजन आपका होते जाए। 44 में ये बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक है, तो इसके कौन लेखक है, तो 44 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, शशि भूषण सिंह। नेक्स्ट है ये 45 नंबर में, बोरा बिहार के किस जिला में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में से प्राचीन गुफाएं मिली हैं, तो 45 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग नालंदा पकड़ लीजिएगा कि पर्वत पूछ रहा है, तो यहाँ पे नाम दे दिया गया है उदयगिरी पर्वत श्रृंखला, तो कहाँ पे है, नालंदा के क्षेत्र में ये फैली हुई है, तो यहीं से नालंदा में ही इसमें प्राचीन गुफाएं मिली हैं। नेक्स्ट है ये 46 में, पुरुष हॉकी अमेरिका का कोच बिहार के किस व्यक्ति को बनाया गया है, तो अमेरिकी देश का पुरुष हॉकी का जो टीम है उसका कोच किसे बनाया गया है, वो बिहार का ही एक व्यक्ति है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन ए, हरेंद्र सिंह, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 47 नंबर में, बोला कि बिहार के 16वीं या वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो ये कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, विजय कुमार सिन्हा है। और ये 16वीं या वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष, याद रखिएगा यहाँ पे डाटा। और एक चीज़ और है कि पहली बार है कि बीजेपी का कोई विधायक जो है वो पहली बार ये स्पीकर का पद संभाल रहे हैं, यानी विधानसभा के अध्यक्ष का पद ये संभाल रहे हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। नेक्स्ट है ये 48 नंबर में, 48 में बोला कि इंडिया स्किल्स 2021 के तहत क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंडिया स्किल्स 2021 के तहत क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेजबानी बिहार करेगा। नेक्स्ट है ये 49 नंबर में, बिहार के किस जिले में देश का पहला केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए। 49 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली में देश का पहला केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है ये 50 नंबर में, देश का वह प्रथम राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की गई हैं, तो 50 का इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार राज्य। तो इस तरह से करके हमारा ये 50 क्वेश्चन का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हम 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक करवाएंगे बिहार करंट अफेयर्स स्पेशल। और आप लोग अगर इस पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल कन्फ्यूजन 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बिहार करंट अफेयर्स स्पेशल टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत टेस्ट नंबर 2 में आज हम करवाएंगे और टेस्ट नंबर 1 हमारा अपलोड हो चुका है। जैसा कि मैं आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर जो आप मंथली डिटेल वाइज करवा रहे हैं उसका एक MCQ भी करवाते रहिए, तो MCQ हम लेकर के आए हैं जिसमें कि 250 क्वेश्चन होगा और एक टेस्ट में हम 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो इस तरह से टोटल 5 टेस्ट का ये सीरीज़ करवा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन है, और आप लोग इसे ज़रूर देख लें, रिवीजन कर लें। और यहाँ पे क्विक रिवीजन करवाया जा रहा है, कोई भी यहाँ पे ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है, केवल क्वेश्चन और आंसर करवाया जा रहा है। और डिटेल जो है वो मैंने मंथली वाइज ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, हर मंथ वाइज करके, तो उसे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और इसका जो टेस्ट नंबर 1 था जिसमें 1 से 50 तक मैंने करवा दिया है, तो उसका जो टेस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पे चलिए हम लोग टेस्ट नंबर 2 से करते हैं 51 में। और देखिए एक चीज़ और है, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको मैं इंपॉर्टेंट बोलते जाऊँगा, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा अटेंशन दीजिएगा।
चलिए तो 50 नंबर में आइए यहाँ पे, सॉरी 50 तक हो गया था, तो 51 में आइए। देखिए 51 में बोल रहा है कि पटना के रहने वाले ईशान किशन ने अपना पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ खेला है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52 भी इंपॉर्टेंट है। बिहार के ईशान किशन ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला है। तो 52 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड के विरुद्ध। नेक्स्ट आइए 53 में, बोल रहा है कि जून 2021 में जारी नीति आयोग SDG भारत सूचकांक 2020-21 में स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य में कितने अंक प्राप्त किया बिहार ने। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 91 में। नेक्स्ट आइए 54 में, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट आइए 54 में। 54 बोल रहा है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। 54 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 15%। और बिहार सरकार के लिए जो लक्ष्य रखा गया है आने वाले समय में, वो 15% से इसको 17% करने का भी लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट आइए 55 में, किस फसल की खेती उत्पादकता में बिहार के 7 जिलों ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। तो 55 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्का। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि अगर देश का बात करें बिहार देश में, तो भारत देश में अगर बात करें तो कौन सा राज्य है भारत का जो मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। इसका आप लोग इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करें, और अगर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं तो देख लीजिए क्या होगा आंसर। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसी वीडियो में मैं आपको बता दूं कि पहला अगर राज्य पूछेगा उत्पादन में, जो फर्स्ट है मक्का के उत्पादन में, वह कौन सा है, तो वो याद रखिएगा, तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु है। अगर किन्हीं को डाउट होगा कि मैं ये गलत बता रहा हूँ, तो आप लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का डाटा देख लीजिएगा, जो 2022 में जारी किया गया है। ठीक है, क्योंकि गूगल वगैरह सर्च कीजिएगा तो हो सकता है आपको उसमें अलग राज्य दिखा दे, लेकिन ये जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा इसमें तमिलनाडु बताया गया है। इसका जो डिटेल है वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल, पब्लिक टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दूंगा, तो नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आइए 56 में, पूरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं IMA के। तो 56 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। नेक्स्ट आइए 57 में, बिहार पंचायती चुनाव 2021 की अधिसूचना कब जारी की गई। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर देखा गया है कि एक क्वेश्चन इससे आता रहा है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। 57 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, याद कर लीजिएगा इसको। 24 अगस्त 2021 को बिहार पंचायती चुनाव 2021 की अधिसूचना जारी की गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रीवियस जो BPSC था 66 था, उसमें ये क्वेश्चन इस तरह का विधानसभा के मामले में शायद आया हुआ था कि उसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। 24 नंबर, 57 नंबर, 24 अगस्त 2021। नेक्स्ट आइए 57 हो गया। 58 में आइए। 58 में बोल रहा है कि बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए अक्टूबर 2021 में पटना आए थे। तो कौन आए थे। तो 58 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री रामनाथ कोविंद, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट आइए 59 में, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो कि 2019 से 20 के अंतर्गत किया गया है, के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत महिलाएं पारिवारिक या घरेलू मामलों में खुद निर्णय लेती हैं। तो 59 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 86.5% मामलों में। नेक्स्ट है ये 60 नंबर में, बुरा राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-20 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाओं के पास अपना बैंक खाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 76.7% महिलाओं के पास। नेक्स्ट है ये 61 नंबर में, बुरा बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 महिलाओं का मतदान प्रतिशत था। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में, जो कि अक्टूबर-नवंबर 2020 को हुआ था, में महिलाओं का मतदान का प्रतिशत कितना था, यानी महिलाओं ने जो मतदान किया था इस चुनाव में उनका कितना प्रतिशत था। तो 61 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 59.69%।
नेक्स्ट आइए 62 में, बोला कि 17वीं विधानसभा 2020 में कुल सदस्यों की संख्या में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, 62 का याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 10.7%, यानी कि बिहार विधानसभा में कुल सदस्य जो थे उनका 10.7% जो है वो महिला सदस्यों की संख्या थी। नेक्स्ट आइए 63 नंबर में, बोला कि 17वीं विधानसभा में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा की रही है। तो 63 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, हिलसा। एक बार आप लोग देखिएगा, शायद 7 सीट है या 12 सीट है, एक बार देख लीजिए, 12 वोट है, देख लीजिएगा एक बार इसका क्या मतलब कितने वोट से अंतर से ये यहाँ पे जीत हुआ था और हार हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आइए 64 में, बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 64 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद किशोर। आनंद किशोर के बारे में आप लोग जानते हैं, फिलहाल बिहार बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं और इस बार जो रिकॉर्ड टाइम में 12 का रिजल्ट जो है आईएससी का इन्होंने जारी किया है। नेक्स्ट है ये 65 नंबर में, बिहार के किस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में सेवक साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो 65 भी इंपॉर्टेंट है, 65 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सविता मिश्रा को। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में, बोला पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस पद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्म भूषण से। नेक्स्ट आइए 67 में, 67 बोल रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये जारी किया गया है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिस भागीदारी के मामले में बिहार का देश में स्थान है। तो 67 का ये लोग आप लोग ऐसे भी अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा इसमें भागीदारी के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो इसमें जरूर प्रथम स्थान होगा। तो ऑप्शन डी इसका मारिएगा, प्रथम स्थान। नेक्स्ट आइए 68 में, पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले बिहार के कितने व्यक्ति हैं। तो 68 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 व्यक्ति हैं। नेक्स्ट आइए 69 में, बिहार के किस महिला को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च के ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 69 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंजलि यादव को। तो 69 भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए 70 में, युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 में बिहार के किसने 3 रजत पदक जीते थे। तो 70 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमोद भगत ने। और प्रमोद भगत को ही जो है बिहार के कोटा से पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है ये 71 नंबर में, विश्व बाल सप्ताह के अवसर पर आयोजित किड्स टेक ओवर प्रोग्राम के तहत बिहार के किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 71, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आध्या को। नाम याद रखिएगा, आध्या। नेक्स्ट आइए 72 में, बोला कि बिहार के सीतामढ़ी और उत्तर प्रदेश के बांदा के दलित महिला पत्रकारों पर डॉक्यूमेंट्री पर आधारित किस फिल्म को इस वर्ष के ऑस्कर के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइटिंग विथ फायर। नेक्स्ट है ये 73 में, बोला कि बिहार के किस जिला में दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला अर्बन हाट का निर्माण किया जा रहा है। तो 73 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुबनी में। नेक्स्ट है ये 74 नंबर में, बोला कि बिहार के किस राजनेता को भारत सरकार द्वारा जीएसटी के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का राष्ट्रीय संयोजक चुना गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 74 का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तारा किशोर प्रसाद। और तारा किशोर प्रसाद जो है, तो 74 का जो आंसर था वो तारा किशोर प्रसाद था। और तारा किशोर प्रसाद जो है वो उप मुख्यमंत्री सहित वित्त मंत्री का भी प्रभार इन्हें दिया गया है। और बजट ने इन्होंने 28 फरवरी 2022 को इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है ये 75 नंबर में, बुरा किस देश में रहने वाले अप्रवासी बिहारी अब राज्य सरकार की ऑनलाइन सेवाओं से परिचित होंगे और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम जमीनी बातें 05 में अप्रवासी बिहारी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो 75 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
यूएसए हो जाएगा, तो 75 का देख लेते हैं। अमेरिका यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 76 नंबर में, बोला देश भर में कराए गए IPSOS सर्वे में आध्यात्मिक स्थलों की लोकप्रियता की श्रेणी में बिहार के किस पर्यटन स्थल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यानी देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 76 का इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बोध गया को। नेक्स्ट आइए 77 में, बुरा उपभोक्ताओं की संतुष्टि के मामले में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को कितनी पॉइंट मिला है। तो 77 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 4.1, यानी 4.1 पॉइंट मिला है। नेक्स्ट आइए 78 में, बिहार में किशोर न्याय अधिनियम 2021 के तहत अब किसके अनुमति से बच्चे को गोद लिया जा सकता है। तो 78 का इंपॉर्टेंट है, तो 78 का इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जिला अधिकारी के अनुमति से। यानी कि अगर किसी को बच्चा गोद लेना है तो उसे जिला अधिकारी से परमिशन लेना होगा। नेक्स्ट आइए 79 में, टाटा ट्रस्ट द्वारा जनवरी 2021 में जारी किया गया इंडिया जस्टिस रिपोर्ट न्याय देने के मामले में 2020 में बिहार का देश में स्थान है। तो 79 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी 13वां स्थान है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 79 का, याद रखिएगा। न्याय देने के मामले में बिहार का जो देश भर में स्थान है वो 13वां स्थान है। नेक्स्ट है 80 नंबर में, बोला देश के किस राज्य में महिला पुलिस कर्मियों का अनुपात सर्वाधिक है। तो फिर से ये क्वेश्चन आ गया। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे, अगर नहीं पता चल रहा है कुछ भी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिहार या प्रथम मारिएगा, कुछ भी कर्मचारी या फिर बिहार पुलिसिंग के मामले में, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं चाहे सिपाही का हो, चाहे दरोगा का एग्जाम हो, चाहे किसी भी तरह का पुलिस का भर्ती हो, तो उसमें जो है महिलाओं को 35% 36 आरक्षण दिया जा रहा है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और भर्ती हो रही हैं। नेक्स्ट है ये 81 नंबर में, बिहार के किस भोजपुरी अदाकारा को न्यू पटना क्लब में 1 फरवरी 2021 को आधी आबादी विमेंस अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो 81 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अक्षरा सिंह को। नेक्स्ट है ये 82 नंबर में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस बजट में बिहार स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव दिया है। तो 82 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 फरवरी 2021 के बजट में। और आप लोग जानते ही हैं कि बिहार जो है स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने के मामले में देश में पहला राज्य है जो कि स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाया जा रहा है बिहार में। नेक्स्ट आइए 83 में, जनवरी 2021 में उप मुख्यमंत्री की ताराकिशोर प्रसाद ने कहाँ जैविक उद्यान केंद्र बनाने की घोषणा की है। तो 83 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी अररिया के वृक्ष वाटिका में। नेक्स्ट आइए 84 में बोल रहा है कि बिहार के किस नदी पर गया के विष्णुपद मंदिर के पास सालों भर पानी की व्यवस्था के लिए रबर डैम का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे तो साफ से बता दिया है कि गया के विष्णुपद मंदिर के पास, तो विष्णुपद मंदिर के पास वही नदी है जिसके किनारे पूछता है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यहाँ तो आपको पता चल जाएगा कि 84 का इसका आंसर ए हो जाएगा फल्गु नदी। लेकिन अगर केवल पूछे कि बिहार में कहाँ पे रबर डैम का निर्माण किया गया है, तो याद कीजिएगा कि गया में किया गया है। नेक्स्ट आई 85 में, बोला बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल का पहला ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट कहां बनकर तैयार हो गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 85 का यहां पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी सहरसा में। नेक्स्ट आइए 86 नंबर में, विश्व का दूसरा तथा देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। तो 86 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी PMCH पटना में। विश्व का दूसरा तथा देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा PMCH पटना। तो ये 86 भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 87 में, बोला कि बिहार में कहाँ मेगा फूड पार्क बनेगा। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोतीपुर मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है 88 में, बिहार में कहाँ बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 88 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में। नेक्स्ट है 89 में, मक्का उत्पादन में देश में बिहार का स्थान है। तो 89 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय स्थान है। और इसका पहला स्थान मैंने बता दिया है इस वीडियो में इससे पहले।
तो आप लोग बताइए कि मक्का के उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो तमिलनाडु होगा। और ये जो डाटा है वो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में बताया गया है। नेक्स्ट आइए 90 नंबर, बिहार में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना कब लॉन्च किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 90 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 24 अप्रैल 2021 को। पंचायती राज के दिवस याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये 91 में बोला कि बिहार में बाल हृदय योजना की शुरुआत कब की गई। बाल हृदय योजना क्या होता है कि इसमें क्या है कि कुछ बच्चों के जो हृदय में है वो जो छेद रहता है उसी के इलाज के लिए ये योजना शुरू की गई है। और इस योजना को गुजरात भेजा जाता है वैसे बच्चों को सहायता देकर। तो 91 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 2 अप्रैल 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आइए 92 में बिहार के पटना के मसौढ़ी में धान की भूसी और पराली से किसने कोविड अस्पताल का निर्माण किया। और ग्रीन मटेरियल से घर बनाने की सफल तकनीक के कारण फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया के 30 मेधावी लोगों में इन्हें शामिल किया गया है। तो 92 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी स्मृति पांडे। नेक्स्ट आइए 93 में बिहार के किस व्यक्ति ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर राज्य का नाम रोशन किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 93 का हो जाएगा ऑप्शन बी अभिषेक रंजन नालंदा से। नेक्स्ट आइए 94 में बुरा कि कहां से वर्ष 2021 में भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है। तो 94 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना से। नेक्स्ट आइए 95 नंबर में पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन सर्वाधिक राजस्व देने वाला बन गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी पटना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 96 में जीआई टैग प्राप्त बिहार का चौथा कृषि उत्पाद जिसे 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए लंदन भेजा गया। तो 96 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी शाही लीची को चौथा कृषि उत्पाद है। और जर्दालू आम 1000 किलो जो था वो भी लंदन भेजा गया था ये, लेकिन यहाँ पे शाही जो लीची वो खास करके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए भेजा गया है। और जर्दालू आम जो था वो व्यावसायिक रूप से 1000 किलो जर्दालू आम भेजा गया था, जो कि भागलपुर को इसका महत्वपूर्ण है जर्दालू आम के उत्पादन में। नेक्स्ट है ये 97 नंबर, बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन बन गए हैं। तो 97 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीर सुबहानी। नेक्स्ट है 98 नंबर में बोला कि विशाल रामायण मंदिर का परियोजना निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो 98 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी विशेश्वर नाथ मिश्रा को। नेक्स्ट आइए 99 नंबर में बिहार के जिन स्कूलों की परिधि में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है उस क्षेत्र में कौन सी संस्था खोली जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 99 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए बाल वाटिका, याद रखिएगा बाल वाटिका जो है ये खोली जाएगी। नेक्स्ट आइए 100 नंबर और ये टेस्ट नंबर 2 का ये आखिरी क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ बच्चों पर कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का सफल ट्रायल हुआ है। तो ये आप लोग को पता है एम्स पटना में ये किया गया था ट्रायल, जो कि सफल रहा। तो ये कोवैक्सीन का यहाँ पे ट्रायल किया गया था बच्चों पर। और ये इस तरह से टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही हम लोग अपलोड करेंगे टेस्ट नंबर 3, जो कि 101 से लेके 150 नंबर तक का क्वेश्चन रहेगा। और ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्विक रिवीजन के लिए, ताकि आप लोग जो डिटेल बिहार का पढ़े हैं आप लोग को सेल्फ असेसमेंट होगा कि हमने इसमें कितने प्रश्न हमें आते थे, और अगर नहीं आते थे तो फिर से वो आपको याद हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज़ के तहत टेस्ट नंबर 3 लेकर के आए हैं। और टेस्ट नंबर 1 और 2 मिला करके 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। अब इसमें 101 से लेके 150 तक का क्वेश्चन करवाएंगे। और आप जान रहे हैं कि ये जो मैं है 250 का क्वेश्चन इसमें करवा रहा हूँ। बिहार करंट अफेयर्स का एक तरह से कहें तो गेसिंग क्वेश्चन है। आगामी 67th BPSC और CDPO का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आने की ये ज़्यादा संभावना है। और यहाँ पे जो ऑप्शन ई है यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपके नॉलेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बिहार करंट अफेयर्स के लिए मंथली वाइज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जो कि ज़्यादा डिटेल में है। यहाँ पे मैं केवल क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, ताकि आप लोग को एक बार रिवीजन हो जाए, याद हो जाए कि हाँ कौन सा क्या था।
तो आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ठीक है, इस वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, इसे मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख सके। तो यहाँ पे हम लोग अब 101 से 150 तक क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 100 तक हमारा हो चुका था कंप्लीट। उम्मीद कर रहे हैं जूम करने के बाद आप लोग को अब क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। और अच्छे से नहीं अगर दिख रहा तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग अपना 240 या 360 में रिजोल्यूशन आप लोग सेट कर लें, तो आप लोग को अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 101 नंबर, पराली प्रबंधन के उत्कृष्ट योगदान हेतु एको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाला जिला। ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है इसका आने का। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको मैं बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग उस पर ज़्यादा अटेंशन दीजिएगा। तो ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पराली प्रबंधन के उत्कृष्ट योगदान हेतु इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास। नेक्स्ट आइए 102 में, बोला भारत का पहला ऑनलाइन एग्रो हैकथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 102 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। तो ये जो विश्वविद्यालय है ये पहला ऑनलाइन एग्री हैकथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 103 में, बोला बिहार में टीकाकरण अभियान गीत कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगवाएगा बिहार को लॉन्च किसने किया? तो यहाँ पे हो जाएगा लॉन्च किसने किया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री नीतीश कुमार ने, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट आइए 104 नंबर, 104 में बोल रहा है कि कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु बिहार को नए पाथवे पर चलाने की रणनीति अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बनेगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार, ठीक है। नेक्स्ट आइए 105 नंबर में, बोल रहा है कि बिहार के किस स्थान से 12वीं से 13वीं सदी के पालकालीन मूर्ति, जिसे बौद्ध देवता जम्मल की मूर्ति माना जा रहा है, प्राप्त हुआ है? तो 105 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कौवा कोल, नवादा में। नेक्स्ट आइए 106 नंबर में, बोला वर्ष 2021 के मध्य में नीति आयोग और यूएनडीपी द्वारा संयुक्त रूप से जारी टॉप 20 आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो 106 का बताइए आप लोग कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो 106 का यहाँ पे सी, ए और बी दोनों सत्य है। यानी कि टॉप 20 रैंकिंग में बिहार के 3 जिले शामिल हैं और मुजफ्फरपुर को इस रैंकिंग में 13वां स्थान प्राप्त हुआ है, अररिया को 15वां स्थान और औरंगाबाद को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। 106 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा तीनों रैंकिंग बिहार का। नेक्स्ट आइए 107 नंबर में, बहरीन द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर 3 साल का जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद खालिद को। नेक्स्ट आइए 108 नंबर में, बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2021 के अवसर पर बिहार में किसने मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ किया है? तो 108 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री नीतीश कुमार। नेक्स्ट आइए 109 में, 21 जून 2021 को नई दिल्ली में स्थित बिहार सदन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट आइए 110 में, वर्ष 2021 में महिला सशक्तिकरण संबंधी बिहार सरकार के निम्न में से कौन सा निर्णय सत्य है? 110 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन ए, बी, सी सभी सही हैं, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। यानी कि राज्य प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी जैसे एसडीएम, बीडीओ, सीओ आदि की तैनाती में 35% आरक्षण मिलेगा। वहीं खेल विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री द्वारा लड़कियों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की घोषणा की गई है। वहीं पे थानाध्यक्ष के पोस्टिंग में 35% महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान भी किया गया है। तो ये सभी सही है। नेक्स्ट आइए 111 में, बोल रहा है कि बिहार में कौन सी तूफान फसलों को नुकसान पहुंचाया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यास तूफान। नेक्स्ट आइए 112 में, बिहार में ई संजीवनी, यहाँ पे ई डॉट ने ई संजीवनी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स होगा यहाँ पे ई संजीवनी, ठीक है,
कोर्स आरंभ करने वाला संस्थान कौन सा है? ई संजीवनी कोर्स, यानी कि ये एक तरह का डिजिटल कोर्स है आरंभ करने वाला। यहाँ पे ई मतलब इंटरनेट हो गया है, ठीक है, तो इंटरनेट हो गया है, तो यानी कि इंटरनेट आधारित यानी कि डिजिटल आधारित संजीवनी कोर्स आरंभ करने वाला संस्थान कौन सा बना है बिहार का? तो 112 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्स पटना। नेक्स्ट है ये 113 में, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य क्रिकेट स्टेडियम कहाँ निर्माणाधीन है? इंपॉर्टेंट है, अगर कोई नहीं जानते हैं तो नोट कर ले, ऑप्शन बी हो जाएगा। राजगीर नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। 114 में आइए, बिहार में खेल अकादमी का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो ये भी जो है ये राजगीर में, ये भी इसका भी निर्माण किया जा रहा है, तो ऑप्शन ए। 113 और 114 दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 115 में, वो रहा कि वर्ष 2021 के मध्य में 1000 किलोग्राम किसका निर्यात भागलपुर से लंदन किया गया? तो भागलपुर में आप लोग जानते हैं जर्दालू आम से ज़्यादा प्रसिद्ध है भागलपुर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्दालू आम का निर्यात किया गया था लंदन में। नेक्स्ट है 116 नंबर में, बोल रहा है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 नए विश्वविद्यालय मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में चांसलर कुलपति कौन होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 116 नंबर, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री इनका कुलपति होगा। ऐसे हम लोग पढ़े हैं कि राज्यपाल होता है कुलपति, लेकिन ये जो 3 विश्वविद्यालय नए बन रहे हैं इसके कुलपति मुख्यमंत्री होंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए 117 नंबर में, 117 बोल रहा है कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ द्वारा विमोचित मेजर जनरल राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया की किस विषय पर लिखित पुस्तक, जिसमें पश्चिम अफ्रीका के सियरा लियोन में वहां के विद्रोही संगठनों ने 75 दिनों तक भारत के 223 सैनिकों को बंधक बना लिया गया था और इसे छुड़ाने के लिए एक अभियान चलाया गया था, तो इस अभियान पे अब कौन सा अभियान था? तो आप लोग को इसका नाम बताना है, याद रखिएगा, ये बहुत चर्चा में रहा है, ऑपरेशन खुखरी। तो 117 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 118 में, बिहार में टीका वाली नाव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो 118 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कटरा प्रखंड मुजफ्फरपुर में। 119 में आइए, जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार के कौन 2 मंत्री सम्मिलित हुए हैं? 119 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, आरसीपी सिंह जो कि जदयू से हैं, और पशुपति कुमार पारस जो हैं ये जनतांत्रिक लोक शक्ति पार्टी से हैं, जो कि रामविलास पासवान जी का पार्टी था, और इसको शामिल होने के बाद इसमें थोड़ा सा उसमें चिराग पासवान और इसमें कुछ अनबन भी चल रही है और पार्टी में फूट भी पड़ गई है। नेक्स्ट आइए 120 नंबर में, 120 बुरा, वर्ष 2016 के बाद बिहार में जनता दरबार कार्यक्रम पुनः आरंभ हुआ, तो कब हुआ? तो 120 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 जुलाई 2021 को, यानी 2016 के बाद फिर से इसे 12 जुलाई 2021 को शुरू किया गया। नेक्स्ट आइए 121 में, बोल रहा है कि बिहार में कोविड टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2021 को किसने किया? तो 121 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट आइए 122 नंबर में, किस क्रिकेटर को वर्ष 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया? तो 122 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र खन्ना को। नेक्स्ट आइए 123 में, विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा बिहार में कहाँ रोटी बैंक की शुरुआत की गई है? तो 123 नंबर में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्णिया में। और एक है बच्चों का बैंक कहाँ शुरुआत किया गया है? तो वो गया जिला में, जिसमें बच्चे ही इसके सारे केयर टेकर होते हैं, वो अपने पॉकेट मनी को वहाँ पे जमा करते हैं कुछ पैसे को, और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पे लोन या उधार लेते हैं। नेक्स्ट 124 में, बिहार पृथ्वी या पर्यावरण दिवस का आयोजन कब हुआ? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 124 नंबर नोट कर लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट आइए 125 नंबर में, बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, तो ये भी कौन सा ही इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा ऑप्शन बी, औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक का जो है वो पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। नेक्स्ट आइए 126 में, बोला बिहार का पहला और दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क क्रमशः अररिया और गया में है, तीसरा पार्क कहाँ बनेगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपौल।
पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क पूछेगा बिहार में कहाँ पे है, तो अररिया में। दूसरा पूछेगा तो गया में। तीसरा पूछेगा तो सुपौल में बनेगा। नेक्स्ट है 127 में बिहार में कहाँ सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई है जो देश का 12वां सुपर कंप्यूटर होगा, तो 127 का हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। नेक्स्ट है 128 में राष्ट्रीय बाल कांग्रेस प्रतियोगिता में बिहार के किलकारी के कितने विद्यार्थी राजकीय पुरस्कार के लिए चुने गए हैं जो स्वचालित भूजल अनुश्रवण एवं निगरानी उपकरण कार्यक्रम के तहत परियोजना जमा करने वाले शीर्ष 50 विद्यार्थियों में चुने गए हैं। 128 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 2 विद्यार्थी। नेक्स्ट है 129 में बिहार के किस जिला में राज्य का पहला कोसी सफारी शुभारंभ किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 129 का हो जाएगा ऑप्शन बी सुपौल। बिहार के सुपौल में राज्य का पहला कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है 130 नंबर में बुरा बिहार में गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी पुराने वृक्षों का संरक्षण करने से यह अभियान संबंधित है। नेक्स्ट है 131 नंबर में बिहार के किस जिला में 257 करोड़ की लागत से आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की जाएगी, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो 131 का हो जाएगा ऑप्शन ए बेगूसराय में। नेक्स्ट है 132 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में किस नदी पर शोध किया जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी चंपा नदी पर। नेक्स्ट है 133 में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का चुनिंदा 200 हवाई अड्डों में शामिल हुआ है, तो 133 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी पटना एयरपोर्ट। नेक्स्ट है 134 में हाल ही में किस व्यक्ति को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो 134 के यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा विशाल रंजन दफ्तूर को। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 135 में बुरा बिहार के मगही पान पर किस विभाग के द्वारा एक विशेष आवरण जारी किया जाएगा, तो 135 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डाक विभाग के द्वारा बिहार के मगही पान पर एक विशेष आवरण जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है 136 में बुरा नई दिल्ली में आयोजित इंडियन स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 4 स्वर्ण पदक जीते थे नई दिल्ली में आयोजित इंडियन स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार ने। नेक्स्ट है 137 में बिहार के वैशाली जिला के प्रमोद भगत को उड़ीसा राज्य के कोटे से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पद्मश्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 137 नंबर आप लोग अवश्य याद रखिएगा, क्वेश्चन भी और इसका आंसर भी। नेक्स्ट है 138 में बिहार के किस जिला में पहला फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 138 का हो जाएगा ऑप्शन सी नालंदा में। बिहार के जिले में पहला जो नालंदा जिला ऐसा है जहां पे पहला फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 139 में गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 2025 तक 6 या 8 लेन चौड़ा बनने वाला एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 10 जिलों से ये होकर गुजरने वाली है। नेक्स्ट आइए 140 में बोला कि गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में बिहार के किस व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो 140 के यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा विनय बिहारी। 141 में आइए अभी हाल ही में किसके द्वारा बरौनी में 250 मेगावाट की 2 और बाढ़ में 660 मेगावाट की 1 बिजली इकाई का लोकार्पण किया गया। 141 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीतीश कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है 142 में राज्य के किस जिला के पराली प्रबंधन को अब 12 जिलों में लागू किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 142 में यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतास। रोहतास का जो पराली प्रबंधन था उसको अब 12 जिलों में लागू किया जाएगा और इस रोहतास के द्वारा जो पराली प्रबंधन किया गया था वो बहुत ही सफल प्रबंधन रहा। 143 में ये छत पर बागवानी योजना के लिए राज्य सरकार के द्वारा 300 वर्ग फुट पर कितना सब्सिडी दिया जाएगा, तो 143 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी 25,000। अगर कोई व्यक्ति अपने छत पर 300 वर्ग फुट पर करते हैं तो उसके लिए बागवानी करते हैं तो उसके लिए 25,000 का आप लोगों को सब्सिडी मिलेगा। नेक्स्ट है 144 नंबर में बोरा दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार का कितना स्टॉल लगाया गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 40 स्टॉल, सॉरी यहाँ पे
41 स्टॉल लगाया गया था। ठीक है, आप लोग इसे सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे 41 स्टॉल लगाया गया था। नेक्स्ट आइए 145 में, बुरा बिहार बटालियन के किस सैनिक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पे 145 में आइए, क्या फिर से सुन लीजिए, बिहार बटालियन के किस सैनिक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन डी, कामदेव उरांव को। नेक्स्ट आइए 146 में, गोवा में आयोजित 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बिहार के किस छात्र ने क्रिएटिव माइंड का सम्मान प्राप्त किया है? तो देखिए 146 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यन कुमार ने ये सम्मान प्राप्त किया है। नेक्स्ट आइए 147 में, सैनिकों की शौर्य गाथा को समर्पित किस जिले से एनसीसी उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत एक साइकिल रैली को रवाना किया गया? तो 147 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना से। 148 में आइए, बिहार के किस जिला में 1600 एकड़ में बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो 148 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गया में। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 149 नंबर में, बुरा जीएस मार्केटिंग एसोसिएट्स और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से बिहार के किस जिला में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में। नेक्स्ट आइए 150 में, बुरा बिहार के अररिया और सुपौल जिला के बीच कितने किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 95.55 किलोमीटर। तो इस तरह से ये हमारा टेस्ट नंबर 3 हो गया, और जल्द ही मिलते हैं टेस्ट नंबर 4 में, जो कि 151 से लेकर के 200 तक रहेगा टेस्ट नंबर 4 में। ये हमारा टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। और इस वीडियो को आप लोग अगर पसंद कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, और इस वीडियो को लाइक कर लें। इस वीडियो को सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा आपको मिलेगा कि जो भी मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सकेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स का जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, करीब 250 क्वेश्चन का, उसमें से मैंने 150 क्वेश्चन तक का आप लोग को करवा दिया था। यानी प्रत्येक 3 टेस्ट सीरीज़ मैंने बिहार करंट अफेयर्स का ले लिया है, जिसमें से प्रत्येक टेस्ट में 50-50 क्वेश्चन मैं करवा रहा था। तो इस कड़ी में आज हम चौथा टेस्ट लेकर के आए हैं, और ये रहेगा हमारा, यहाँ पे 150 से हो गया था तो 150 से लेके 200 तक का रहेगा इसमें क्वेश्चन। और उसके बाद जो फाइनल टेस्ट आएगा 5वां नंबर टेस्ट, उसमें 200 से लेके 250 क्वेश्चन तक का रहेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से दिखे। और एक चीज़ और बोलना है कि देखिए यहाँ पे जो 67th बीपीएससी और सीडीपीओ को ध्यान में रख कर के ये टेस्ट करवाया जा रहा है, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को दिख रहा हो कि ई ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो बुक है उसमें ई ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपके तैयारी में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो था प्रत्येक मंथली वाइज, वो मैं पूरा डिटेल में करवा दिया हूँ। तो जिनको चाहिए पूरा डिटेल में, तो वो डिटेल वाला वीडियो देख सकते हैं, बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं केवल उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर इसमें करवा रहा था। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो हो गया था 150 से आगे का अब हम करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए 48, 49, 50, 51। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आसानी से आप लोग को दिखे, और आप पढ़कर भी और सुनकर भी आपको याद हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए 151 में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि इसमें हम लोग, आप लोग जान रहे होंगे, अगर जिन्होंने भी 3 टेस्ट देख लिया होगा बिहार करंट अफेयर्स का, तो इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए हम ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, केवल क्वेश्चन आंसर आपका करवा रहे हैं, क्योंकि डिटेल जो था इसका हो चुका था। नेक्स्ट आइए 151 में। 151 नंबर बोल रहा है कि ग्रैपलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के तत्वाधान में
बिहार राज्य कैडेट सब जूनियर बालक और बालिका व सीनियर ग्रैपलिंग चैंपियनशिप के किस संस्करण का आयोजन हाजीपुर में किया गया है? तो 151 का इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रथम आयोजन था जो किया गया है, प्रथम संस्करण का ये आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आइए 52 में 152 बोल रहा है बिहार के किस जिला में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको बोलते जाऊंगा इंपॉर्टेंट है, और उस पर थोड़ा सा आप ज़्यादा अटेंशन दीजिएगा। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दरभंगा में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का आरंभ किया गया है। 153 में आइए बोला कि बिहार के किस जिला में पंचकोसी परिक्रमा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो 153 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बक्सर में बिहार के बक्सर जिला में पंचकोसी परिक्रमा महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 154 में हाल ही में आयोजित इंडिया स्किल्स 2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेणु देवी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 155 में बिहार के किस जिला में मलवारी सिल्की की पहली कंपनी खोली गई है? तो मलवारी सिल्की की पहली कंपनी खोली गई है बिहार के किस जिला में? तो 155 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिया में। नेक्स्ट है 156 में बिहार के किस औद्योगिक संस्थान के द्वारा प्राथमिकी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में, यहाँ पे औद्योगिक संस्थान है जबकि यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान ज़्यादा सूटेबल होता शब्द, तो यहाँ पे कर दीजिएगा शैक्षणिक संस्थान के द्वारा, ठीक है। प्राथमिकी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में जटिल न्यायिक शब्दावली का अर्थ समझने के लिए एक टूल ही मैट विकसित किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT पटना के द्वारा। नेक्स्ट आइए 157 में बोला बिहार के जमुई जिला के किस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है? ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनो में। जमुई जिला के सोनो क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। नेक्स्ट आइए 158 में 158 बुरा वर्ष 2021 में मुंबई में आयोजित इंडियन मास्टर्स ओपन पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार में कुल कितने पदक जीते हैं? तो बिहार कुल कितना पदक इस खेल में जीता है, इस प्रतियोगिता में जीता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 3 पदक जीते हैं। नेक्स्ट आइए 159 में बिहार के किस जिला में प्रकृति व्याख्या केंद्र यानी कि नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? 159 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना में। नेक्स्ट आइए 160 में बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर होने के कारण 1 स्टार अवार्ड दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 160 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपौल को। सुपौल जो है वो बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर हो गया है और इसे 1 स्टार अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है 161 में हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य में पहली बार काला गीध यानी कि भिक्षु गीध भी इसको कहते हैं देखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर में। नेक्स्ट है 162 में नेपाल से आने वाली किस नदी पर 2 हाइडल परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है यानी कि हाइड्रो पावर परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है जिससे बिहार को बिजली मिलेगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी पर। नेक्स्ट आई 163 में बुरा किसके द्वारा बिहार सरकार को एसेट मोनेटाइजेशन करने का निर्देश दिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है 164 में बिहार के किस जिला के निवासी तैराक शम्स आलम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो 164 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुबनी जिला के निवासी जो हैं वो शम्स आलम है जो कि तैराक हैं जिनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है 165 में BCCI ने बिहार के क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए का स्वीकृति प्रदान किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है 166 में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को कितने लाख टन फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की मंजूरी दी गई है? फोर्टिफाइड मतलब जिसको किसी पोषक तत्व को अगर उसमें प्रचुरता में लाया जाता है तो उसको फोर्टिफाइड किया जाता है, जैसे नमक है
तो नमक में आयोडीन होता है, लेकिन अगर उसमें आयरन भी फोर्टिफाइड किया जाता है तो उसको आयरन फोर्टिफाइड नमक भी बोला जाता है। उसी तरह इसमें पोषक तत्वों का फोर्टिफाइड किया जाता है। तो यह कितने लाख टन फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की मंजूरी दी गई है? तो 166 को हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 लाख टन जो है वो फोर्टिफाइड चावल जो है केंद्र सरकार बिहार को आपूर्ति करेगा। नेक्स्ट आइए 167 में। तो 167 में बोल रहा है कि बिहार के किस अस्पताल को विश्व स्वास्थ्य संगठन का सहयोगी अस्पताल के रूप में चयनित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन सी हो जाएगा RMRI को। बिहार का जो RMRI हॉस्पिटल है उसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने सहयोगी अस्पताल के रूप में चयनित किया है। और RMRI हॉस्पिटल का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और ये जो है अगमकुआं पटना के पास है। नेक्स्ट है ये 168 में बोला कि बिहार में शहरीकरण कितना प्रतिशत हो गया है? तो 168 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15.28%। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 169 में बिहार के किस व्यक्ति का चयन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार के लिए किया गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शंकर नाथ झा को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है ये 170 में बोरा हाल ही में बिहान एप्लीकेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 170 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी अमरेंद्र प्रताप शाही के द्वारा। नेक्स्ट है ये 171 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जारी की गई रैंकिंग में बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 38वां स्थान इसे प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है ये 172 में बोल रहा है बिहार के किस व्यक्ति को पर्यावरण गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 172 का हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत सिन्हा को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये 173 में बिहार में पहली बार कब से पक्षियों की बृहद गणना की जाएगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए फरवरी 2022 से। और एक चीज़ और है कि इसकी रिपोर्ट कब सबमिट की जाएगी? तो अगर पूछेगा तो मार्च 2022 में इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। शुरुआत जो किया गया है फरवरी 2022 में, और इसकी रिपोर्ट जो है मार्च 2022 में सबमिट की जाएगी। याद रखिएगा दोनों डेट, फरवरी 2022 में शुरुआत, मार्च 2022 में रिपोर्ट सबमिट। नेक्स्ट आई 174 में भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत में वन है? यहाँ पे देखिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी वनावरण पूछता है, ठीक, कभी वृक्षावरण पूछता है। तो हर एक चीज़ का डाटा, हर का डाटा जो है अलग अलग है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। टोटल जिसमें वनावरण वृक्षावरण का अगर भाग पूछेगा तो उसका अलग डाटा हो जाएगा। तो एक बार मैं इसका जो पूरा रिपोर्ट है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के जो डाटा है उसके अनुसार जो बिहार का जो डाटा दिया गया है उसका मैं एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगा, और वहीं से जो है एक दो क्वेश्चन आएगा, और आपको उसके पढ़ने के बाद फिर एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका जल्द मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बोला कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत में वन है? तो वन पूछ रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा 7.84% में, ठीक है। नेक्स्ट आई 175 में भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सबसे कम वन क्षेत्र और सबसे कम वनाच्छादन यानी भौगोलिक क्षेत्र का 1% है? तो इसका 175 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेखपुरा में। बिहार का जो शेखपुरा जिला है वहाँ पे सबसे कम वन क्षेत्र और सबसे कम वनाच्छादन वाला क्षेत्र है। भौगोलिक क्षेत्र का 1% भी शेखपुरा में सबसे कम है। नेक्स्ट आई 176 में बोला है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक अति सघन और वेरी डेंस फॉरेस्ट VDF बोलते हैं, और MDF मध्यम यानी मीडियम फॉरेस्ट इसको क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लिएगा ये दोनों जो क्षेत्र में है वेरी डेंस और मीडियम डेंस दोनों फॉरेस्ट में आपका जो पश्चिम चंपारण है वो आ जाएगा आपका नंबर 1 पे 176 में।
तो देखिए क्या बोल रहा है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक अति सघन और मध्यम वन क्षेत्र हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम चंपारण। नोट कीजिएगा कि देखिए वनावरण क्षेत्र को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, एक है VDF और एक है MDF और एक है ओपन फॉरेस्ट OF, ठीक है। तो ये 3 क्षेत्र होता है और वृक्षावरण में जो है केवल एक ही होता है वृक्षावरण क्षेत्र। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, कुछ मैं डाटा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोग को समझने में नहीं आए, ताकि जब आंसर दें तो कहाँ कैमूर देना है, कहाँ पश्चिम चंपारण देना है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको दिक्कत नहीं करेगी आने वाले समय में जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो नेक्स्ट आइए 177 में 177 में आइए 177 बोरा भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिला में है। तो 177 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैमूर में। अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछेगा, सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र क्षेत्रफल के हिसाब से, तो कौन सा जिला है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कैमूर। नेक्स्ट है 178 में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का 4 सर्वाधिक वन क्षेत्र घटते क्रम में कौन सा जिला है बिहार का। तो 178 का बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पे है कैमूर, उससे कम है पश्चिम बंगाल, फिर इससे कम है रोहतास और इससे कम है जमुई। तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 179 में बोला है किस राज्य में अक्टूबर 2021 में नव्या महिला स्वास्थ्य गर्भाशय कैंसर से बचाव हेतु योजना की शुरुआत की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो 179 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार में। पूछ सकता है एग्जाम में कि नव्या जो है बिहार सरकार के द्वारा जो योजना शुरू की गई है वो किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा महिला स्वास्थ्य और गर्भाशय कैंसर से बचाव हेतु ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है ये 180 में बोला कि बिहार के दरभंगा जिले के नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बन गई हैं। तो 180 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान का, राजस्थान की। नेक्स्ट है 181 में बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो ये हो जाएगा श्री फागू चौहान। नेक्स्ट है ये बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, इंपॉर्टेंट है। तो 182 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी नरेंद्र कुमार सिन्हा जो है वो बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट आइए 183 में बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। तो ये जो बन गए हैं ऑप्शन सी हो जाएगा आमिर सुबहानी जो है वो बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट आइए 184 में पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो 184 का हो जाएगा ऑप्शन बी जस्टिस संजय करोल। नेक्स्ट आइए 185 में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो 185 का हो जाएगा ऑप्शन ए जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा। और एक चीज़ यहाँ पे अगर पूछ जाए कि बिहार महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है तो फिलहाल उस पर उसका पद जो है फिलहाल रिक्त है। नेक्स्ट है 186 नंबर में बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। तो 186 का हो जाएगा ऑप्शन सी विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट है ये 187 में त्रेता युग रामायण युग के बाद पहली बार बिहार के किस जिला में अप्रैल माह में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 87 का आप लोग इसका नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्वी चंपारण में त्रेता युग के बाद पहली बार अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है ये 188 में 188 में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि बिहार में पहली बुलेट ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच से होकर गुजरेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो 188 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गया सासाराम से। नेक्स्ट है ये 189 में पूरा बिहार के किस जिला में स्थित साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल करने की पहल की जा रही है। तो 189 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नालंदा में ये स्थित है साइक्लोपियन वॉल। नेक्स्ट है ये 190 में बोरा बिहार में बह रही गंगा में मछलियों की सर्वाधिक प्रजाति किस जिला में पाई गई है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में। नेक्स्ट है ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। देखिए पहले वनावरण क्षेत्र पूछा गया था, अब यहाँ पे वृक्ष आच्छादित यानी कि वृक्षावरण क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो इसका जो 191 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 2.49% और कहीं कहीं 2.48 भी लिखा रहता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, 2.48 या 2.49 यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 192 में बिहार के किस जिले में
मोर अभ्यारण्य क्षेत्र विकसित करने की पहल शुरू की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांका में। बांका जिले में मोर अभ्यारण्य क्षेत्र विकसित करने की पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट है 193 में पहली बार बिहार में पक्षियों की गणना की जा रही है, जो कि फरवरी 2022 से शुरू हो चुकी है, और इसकी रिपोर्ट किस माह में पेश की जाएगी? देखिए अभी ये क्वेश्चन आ गया, मैंने पहले भी आपको बता दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्च 2022 में इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। नेक्स्ट आइए 194 में। 194 बोल रहा है कि 25 फरवरी 2022 को आयोजित प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में पटना पायरेट्स को किस टीम ने हराकर खिताब पर कब्जा किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, दबंग दिल्ली जो था प्रथम स्थान पे आया और रनर अप पे पटना पायरेट्स रहा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 195 में सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 195 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वां स्थान। नेक्स्ट है 196 में फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले से खनन के दौरान एक बड़ा टीला नगर मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 196 का ऑप्शन डी, कैमूर से ये बड़ा टीला नगर मिला है। नेक्स्ट है ये 197 में पूरा बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा बनाई गई टूटे शीशी से कलाकृतियाँ को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो ये देखिए बिहार के जो व्यक्ति हैं वो टूटे शीशे के द्वारा कलाकृतियाँ बनाया था, जिसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो 197 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुभम वर्मा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये 198 में पूरा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बिहार के किस औद्योगिक संस्थान यानी कि शैक्षणिक संस्थान में सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा आईआईटी पटना, ऑप्शन सी, 198 का सी हो जाएगा ऑप्शन सही। नेक्स्ट है 199 में बोला जल संसाधन विभाग की परियोजना की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दृष्टि। नेक्स्ट है ये 200 नंबर, किस संस्था के द्वारा बिहार में पहली बार वन्य जीव की तस्करी से जुड़ा पहला मामला दर्ज किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के द्वारा। तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाए। यहाँ पे 200 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। 5 टेस्ट की ये श्रृंखला में बिहार टेस्ट का चलवा रहा था, जिसमें से ये 4 टेस्ट हो गया है, और अगली टेस्ट श्रृंखला जो है वो टेस्ट नंबर 5 होगा आउट ऑफ 5, यानी 5वां जो टेस्ट था वो हमारा लास्ट टेस्ट हो जाएगा जब मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अब यहाँ पे 201 से 250 तक में टेस्ट नंबर 5 में मैं लेकर के आऊँगा। तब तक ये टेस्ट नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बिहार करंट अफेयर्स स्पेशल। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और कृपया करके आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बिहार करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर 5 लेकर के आए हैं, 200 से लेकर 250 तक, और टेस्ट नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। और आपको मैंने बताया था कि बिहार करंट अफेयर्स के लिए मैं टेस्ट 5 तक करवाऊंगा, जिसमें कि करीब 250 क्वेश्चन होंगे, और जो डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन है वो प्रत्येक मंथली वाइज मैं बिहार करंट अफेयर्स डाल रहा हूँ। इसी वजह से इसमें जो है ऑप्शन ई यहाँ पे नहीं रखा गया है, ठीक है, क्योंकि डिटेल वाला जो है वो मंथली वाइज मैं परफेक्शन है ये इसका सारा करवा दिया हूँ बिहार करंट अफेयर्स के लिए। यहाँ पे केवल मैं क्वेश्चन और आंसर फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को याद हो सके जो आपने पढ़ा है उसमें से इसका कौन सा आंसर होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 5। ये सब मैंने करवा दिया। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और ये टेस्ट नंबर 5 है, तो यहाँ पे 200 तक मैंने करवा दिया था, तो अब 201 से यहाँ पे शुरू होगा। और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से दिख सके। ठीक है, चलिए आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं जूम। अब उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा देखने में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। बोल रहा है कि किस संस्था के द्वारा बिहार में पहली बार वन्य जीव की तस्करी से जुड़ा पहला मामला दर्ज किया गया है?
तो ये हो जाएगा प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। नेक्स्ट है ये 201 में बोल रहा है कि फरवरी 2022 में कौन सा जिला राज्य का पहला कागज रहित अर्थात ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला पहला जिला बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। 201 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहरसा। सहरसा जो है बिहार का पहला राज्य बन गया है जो कि कागज रहित अर्थात ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होगा। नेक्स्ट आइए 202 में बोल रहा है कि बिहार के किस जिला में सर्जिकल और फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 203 में बिहार का कौन सा डिवीजन देश का पहला स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी आसियाना डिवीजन जो कि पटना में है। नेक्स्ट आइए 204 में बोला है कमाल पद्धति किससे संबंधित है। तो 204 का हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा से ये संबंधित है। नेक्स्ट आइए 205 में बोला बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की एक महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा। तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाल्मीकि नगर में। नेक्स्ट आइए 206 का बिहार फाउंडेशन के दुबई चैप्टर के सम्मेलन में कौन से व्यक्ति शामिल होंगे। तो 206 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी सुशील कुमार मोदी। नेक्स्ट है 207 में बिहार के किस जिला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग रेंज शुरू किया गया है। तो 207 का हो जाएगा ऑप्शन सी पटना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग रेंज शुरू किया गया है। नेक्स्ट है ये 208 में बुरा फरवरी 2022 में केंद्र की किस योजना में बिहार को शामिल किया गया है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी निपुण भारत मिशन। ये देख लीजिएगा कि ये मिशन क्या है। नेक्स्ट आइए 209 में बिहार में पहली बार किस जिला में ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 209 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी बक्सर जिले में ड्रोन से नैनो यूरिया का पहली बार छिड़काव किया गया है। नेक्स्ट आइए 210 में बोला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुखैत मॉडल की चर्चा की है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है। तो 210 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मधुबनी। देखिए ये सब जब पढ़ रहे हैं तो जब डिटेल वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें सुखैत मॉडल क्या है उसके बारे में कुछ शॉर्ट में डिटेल बता दिया गया, तो आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगा। 211 में आइए किस राज्य से बिहार के लिए प्रथम विशेष कपड़ा पार्सल ट्रेन रवाना किया गया है। तो ये तो आप लोग को पता होगा कि कपड़ा का जैसे कहाँ से ज़्यादा लाने में फ़ायदा होता है और कहाँ से व्यापारी लोग ज़्यादा कपड़ा लाते हैं, तो जनरली लोग सूरत सूरत बोलते रहते हैं। और वहाँ पे एक चीज़ और है कि वहाँ पे डायमंड का भी व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। तो 211 का इसी के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुजरात से आया होगा, तो यही है गुजरात। तो गुजरात से विशेष कपड़ा पार्सल बिहार के लिए रवाना किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं 212 में 212 बोल रहा है कि भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में क्रोमियम और निकेल की भारी मात्रा मौजूद होने की पुष्टि की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोहतास। ये भी है कि आपको थोड़ा सा इसको भी याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ये 213 में पटना डायरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो 213 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निवेदिता। नेक्स्ट है ये 214 में बोरा संघ सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले शुभम कुमार बिहार के किस जिले के निवासी हैं। तो 214 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कटिहार के निवासी हैं। और जो शुभम कुमार को जो है उनको इनका बिहार राज्य जो इनका जन्म स्थल है वही इनका आईएएस में कैडर भी मिल गया है। नेक्स्ट है ये 215 में बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया गया है। तो 215 का हो जाएगा ऑप्शन सी चार कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है ये 216 में बिहार के रोहतास का अयांश 10 माह का जो है किस बीमारी से ग्रसित है। जो इस बीमारी से ग्रसित होने वाला
देश का तीसरा बच्चा है? तो 216 का ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इसको शॉर्ट में SMA भी बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। नेक्स्ट आइए 217 में बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा के विकास के लिए यदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 217 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को। नेक्स्ट आइए 218 में बोला बिहार के वर्तमान एडवोकेट जनरल हैं, तो बिहार के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? तो 218 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ललित किशोर। याद रखिएगा 219 में ये बिहार राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 219 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यानंद विकल। 220 में आइए देश का वह प्रथम राज्य जिसने गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दे दिया है? तो 220 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 221 में बिहार की कौन सी महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रेयसी सिंह, और ये बीजेपी की विधायक भी रही हैं। नेक्स्ट आइए 222 में पूरा बिहार के किस पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 222 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनील सौरभ को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए 223 में हाल ही में राज्य के किस जिला को नीति आयोग ने 4 करोड़ रुपए की सौगात दी है? तो 223 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिया को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट आइए 224 में बिहार मुजफ्फरपुर की रहने वाली वह महिला जिसने राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बन गई हैं। तो 224 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवांगी, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हैं और राफेल उड़ाने वाली पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट आइए 225 में केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2 ग्रुप बी में बिहार का कितना स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 226 में बिहार के किस जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा? तो 226 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम चंपारण। ये सब देखिए डिटेल वाले जो बिहार एक्सप्लेनेशन में है, बिहार करंट अफेयर्स न्यूज़ में ये सब बता दिया कि चनपटिया मॉडल जो पश्चिम चंपारण में है वो किस तरह से काम किया गया था। जैसे ही कोरोना काल में बहुत सारे मजदूर वगैरह प्रवासी जब वापस बिहार लौटे थे तो एक तरह का एक उद्योग मॉडल तैयार हुआ था वहाँ के DM की सहायता से। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना अपना अलॉट कर दिया गया था और उनके हुनर के अनुसार उनको फिर अपने काम करने के लिए वहाँ पे दिया गया और लोग बहुत सारे वहाँ पे कपड़ा वगैरह का और भी बहुत सारे चीज़ का मॉडल का अपना हर एक अपना जोन में अपना व्यापार करने लग गया। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। तो आप लोग भी ये एक सब डिटेल वाला भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 227 में हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ऑप्शन बी हो जाएगा अब्दुल बारी सिद्दीकी को। नेक्स्ट आइए 228 में किस राज्य ने हाल ही में नेपाल को बिजली देने के लिए 2 नए ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट आइए 228 हो गया। 229 में आइए 229 बोला कि हाल ही में बिहार के किस जिले की वीमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड मिला है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सहरसा को। नेक्स्ट आइए 230 में किसने बिहार के बेगूसराय में जन योजना अभियान 2021 की शुभारंभ किया है? तो बेगूसराय से तो है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गिरिराज सिंह। नेक्स्ट आइए 231 में हाल ही में बिहार के किस जिले के रवि सुधा चौधरी को मिड डे इंटरनेशनल शोबिज अवार्ड 2021 में आइकॉनिक डेब्यूटेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 231 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिया के रहने वाले हैं रवि सुधा चौधरी। नेक्स्ट आइए 232 में हाल ही में बिहार में गया जिले में गुआवावा मैन के नाम से मशहूर हो चुके सत्येंद्र गौतम मांझी निम्न में से क्या कार्य करते हैं?
तो 233 का यहाँ पे 232 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आम का पौधा इकट्ठा करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आइए 233 में बुरा हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी या पर्यावरण दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकती है। तो हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी या पर्यावरण दिवस मनाया गया। यहाँ पे बिहार पृथ्वी या बिहार पर्यावरण दिवस याद रखिएगा, ठीक है। तो 9 अगस्त 2021 को यह मनाया गया। बताएं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 233 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011 में। नेक्स्ट आई 234 में महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका याद रखिएगा। 234 का अपना ऑप्शन हो जाएगा पहला राज्य बन गया है देश का जहाँ पे महिला कमांडो की फौज तैयार की जा रही है। नेक्स्ट आइए 235 में देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है। तो देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित ये पहला बापू टावर है जिसका निर्माण बिहार के किस जिले में करवाया जा रहा है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। नेक्स्ट आइए 236 में हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। तो 236 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बक्सर में। नेक्स्ट आइए 237 में 237 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने की घोषणा किया गया है। तो 237 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 238 में उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र पीपीटीसीटी बिहार में कहां पर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उत्तर भारत का पूछ रहा है तो समझ जाइए कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र बिहार में कहां पर बनेगा। तो 238 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिया में। नेक्स्ट आइए 239 नंबर में बोला बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार जीविका समूह को प्रति मरीज भोजन के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे। तो 239 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 150 रुपये। नेक्स्ट आइए 240 में बोरा निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अब राज्य में खाद बीज और कीटनाशी के डीलरों को माप तौर पर लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। तो 240 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट आइए 241 में ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। तो 241 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। देखिए यहाँ पे बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं बता रहा हूँ तो बहुत सारे जो हार्ड क्वेश्चन है वो आपको आसान लग रहे होंगे कि हाँ इसका आंसर तो बिहार ही होगा, ठीक है। लेकिन जब ऐसे अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप ज़रूर कन्फ्यूज़ कीजिएगा कि बिहार होगा कि महाराष्ट्र होगा कि आंध्र प्रदेश होगा। तो इस तरह से कंफ्यूज कीजिएगा। जैसे यही क्वेश्चन है, अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे कि ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है, और जब मेन एग्जाम में आएगा तो आपको कंफ्यूज होगा कि बिहार मारे या फिर कोई और राज्य मारे, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको आसान लग रहा होगा कि हाँ बिहार ही होगा। तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा अटेंशन एक बार जरूर देख लें, वीडियो को पूरा सीरीज देख लें 250 क्वेश्चन का। तो 241 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 242 में हाल ही में बिहार के अनुभव राज्य को एक दिन के लिए निःशक्तता आयुक्त बनाया गया। अनुभव राज्य, यहाँ राज्य है लेकिन अनुभव राज्य होगा, ठीक है। हाल ही में बिहार के अनुभव राज्य को एक दिन के लिए निःशक्तता आयुक्त बनाया गया है। ये निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी हैं। तो 242 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर के। नेक्स्ट आइए 243 में बोरा हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गाँव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच लिया गया है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ गांव हैं जिनकी अदला बदली किया जाना है। तो कितने गांव है वैसे, तो यहाँ पे 243 में ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 गांव है जिसे अदला बदली बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में करनी है। नेक्स्ट आइए 244 में हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। 244 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आस्था दीपाली को। नेक्स्ट आइए 245 में हाल ही में नवादा के किस पत्रकार की मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 245 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सतीश कुमार।
नेक्स्ट आइए 246 में, बोल रहा है बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 अप्रैल 2021 को बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आइए 247 में, बोल रहा है हाल ही में बिहार के किस छात्रा को यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेट फोरम के तहत डायनेमिक कॉलेज ऑन इंटरनेट एंड जॉब्स का सदस्य बनाया गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रियनाथ। नेक्स्ट आइए 248 में, हाल ही में बिहार में कहां पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंधन संरचना की स्थापना की घोषणा की गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोध गया में भारतीय पर्यटन एवं प्रबंधन संरचना की स्थापना की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट आइए 249 में, बोल रहा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी NCEAR के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य के भूमि एवं राजस्व विभाग को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो 249 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार को। नेक्स्ट आइए 250 में, बोल रहा है कि हाल ही में BCCI ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट आइए 251 में, बोल रहा है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। याद रखिएगा, देश भर में दूसरा स्थान मिला है। 251 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 252 में, हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। इस तरह से भी पूछ सकता है कि बिहार की पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने वाला कौन सा राज्य है। तो तेलंगाना हो जाएगा। तो इस तरह से घुमा कर भी पूछ सकता है। तो पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर भी साथ में याद रखें। 253 में आइए, हाल ही में बिहार के किस जिले की कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 253 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट आइए, और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को। इस तरह से आप लोग का जो डिमांड था कि सर बिहार करंट अफेयर्स का MCQ लेकर के आइए, करवाइए वीडियो के माध्यम से, तो यहाँ पे आज हमने टेस्ट 5 टेस्ट का मैंने सीरीज शुरू किया था, जिसकी आज यहाँ पे समाप्ति किया जा रहा है। और अगर मौका मिला तो एक बार क्विक रिवीजन और बाद में किसी अन्य बुक का, किसी अन्य पब्लिकेशन का जिसका बढ़िया लगे उसका मैं आप लोग को लेकर के आऊँगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तब तक आप लोग हमारा जो बिहार का जो डिटेल वाला जो चल रहा है बिहार करंट अफेयर्स, उसको आप लोग मंथली वाइज करके देख ले। उस सभी का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसका भी जो है टेस्ट नंबर 5 तक जो मैंने करवा दिया है उसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।